नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आप सभी साथी जुड़िएगा फटाफट से। जितने भी विद्यार्थी रीट की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर राजस्थान जीके को नए अपडेट वर्जन के साथ पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप लोग इन क्लासों को रेगुलर देखते रहें। और आपको इसके लिए PDF मटेरियल भी आपको दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको ये सभी मटेरियल आपको निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। चिंता मत कीजिए आप लोग। और आज हम बात करेंगे, कल हमने राजस्थान की सामान्य स्थिति के बारे में जाना, पूरे ज़िलों के बारे में जानकारी ली थी हमने कि किस ज़िले के अंदर किस ज़िले में कौन से संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन हमने लिया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली जयपुर संभाग के बारे में। जयपुर संभाग कितना बड़ा है, इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, कौन कौन सी तहसीलें आती हैं। तो एक बार हम पूरे जयपुर, ये जो संभाग है पूरा हम पढ़ेंगे। तो इसमें आपका जयपुर शहर आएगा, जयपुर ग्रामीण आ जाएगा, और भी ज़िले जो आएंगे वो सारे के सारे फैक्चुअल डाटा के साथ आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग चिंता नहीं करें बिल्कुल भी। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर मैं शुरुआत कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको मानचित्रावली के साथ आप समझ में भी आएगा और आप इसके नोट्स भी तैयार कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको ये सारे के सारे PDF टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अब प्रश्न आता है आपका कि नए संभागों की अधिसूचना जारी कब की गई थी। ठीक है ना, नए संभागों की अधिसूचना जारी कब की गई थी? 6 अगस्त 2023 को की गई थी। और अधिसूचना प्रभावी कब हुई? ये आपकी हुई थी 7 अगस्त 2023 से। तो ये दो डाटा आपको याद रखने, दो तारीखें आपको याद रखनी है। अगर पूछा जाए कि नए संभागों की सूचना जारी कब की गई थी, वो हुई थी 6 अगस्त 2023 को। अगर पूछा जाए कि ये जो अधिसूचना है ये प्रभावी रूप से कब हुई, प्रभावी कब हुई राजस्थान में, ये हुई थी साथियों 7 अगस्त 2023 को। क्लियर? कल आपको मैंने जिस स्लाइड के अंतर्गत बताया गया था वहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ और मैंने तुरंत संशोधन करवाया, आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी किया। वहाँ पर ये गलती हुई थी, कल थोड़ा सा बाई टाइपिंग मिस्टेक हुई थी कि कल मैंने नए जिलों की घोषणा को 21 मार्च 2023 बता दिया था। ये गलती हुई थी कल, लेकिन आपको ये जो यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है ये तारीखें बिल्कुल एक्यूरेट हैं, आप इनको याद कर लीजिए। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो हल्का सा संशोधन वहाँ पे कर लिया करो। तो ये बिल्कुल करेक्ट डाटा है आपके लिए। रामलोभाया कमेटी का अगर आपसे गठन पूछा जाए कि भाई रामलोभाया कमेटी का गठन कब किया गया था, तो ये हुआ था 21 मार्च 2022 कर लेना आप लोग इसको। ये 21 मार्च है और 2022 कर लेना आप लोग इसको। ठीक है, ये 21 मार्च 2022 को हुआ था। क्लियर? रामलोभाया कमेटी का गठन, ये 22 याद रखना, 22 है, ये करेक्ट कर लेना आप लोग थोड़ा सा। उसके बाद पूछा जाए कि नए ज़िले संभागों की घोषणा कब हुई थी, तो ये हुई थी 17 मार्च 2023 को। ये भी आपको एक्यूरेट राइट तिथि है, ये आप लोग सही कर लें। कल वाली जो वीडियो आपको बनाई थी उसमें गलती थी, तो आप लोग ये राइट कर लें। यहाँ पर रामलोभाया कमेटी का गठन हुआ था 21 मार्च 2022 को। नए संभाग और ज़िलों की घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को। अगर पूछा जाए कि नए ज़िले और नए संभागों के लिए कैबिनेट की मोहर या अनुमोदन कब किया गया था, तो वो हुआ था 4 अगस्त 2023 को। और अधिसूचना कब हुई थी जारी साथियों, ये अभी आपको बताया मैंने, 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी हुई। और अधिसूचना प्रभावी हुई 7 अगस्त, यानी कि नए ज़िलों का उद्घाटन दिवस भी इसी को कहते हैं। अधिसूचना प्रभावी होने का मतलब है नए ज़िलों का उद्घाटन दिवस, ये हुआ था 7 अगस्त 2023। तो ये आपको डेट याद रखनी है, चिंता मत कीजिए आप लोग। ये 2022 है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लें, बाकी बिल्कुल ये पूरी स्लाइड करेक्ट है। क्लियर? आगे देखते हैं आप लोग। यहाँ पर जयपुर संभाग की अगर हम बात करें तो जयपुर संभाग के अंदर 7 ज़िले आते हैं। जयपुर संभाग के अंदर कितने ज़िले आते हैं? 7 ज़िले आते हैं। और वो 7 ज़िले हैं आपके लिए जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खैरथर, तिजारा और अलवर। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी साथियों, ये बताई थी बहरे हो, क्या बताई थी? बहरे हो खैर जय जय 2 बार बोलेगी। क्या बताई थी? जय जय 2 बार बोलेगी। ये मैंने कल आपको ट्रिक बताया था साथियों,
इन ज़िलों को याद करने के लिए कि जयपुर संभाग के ज़िले कैसे याद रखने हैं। ठीक है, तो बहरे हो यानी बहरोड, बहरोड हो गया भाई, कोटपुतली बहरोड हो गया। खैर भाई बहरे हो, खैर छोड़ो, जय जय 2 बार बोलेगी, अब की बार कितनी बार बोलेगी, 2 बार बोलेगी। तो खैर से बन गया खैरथल तेजारा। ठीक है, जय जय यानी जयपुर और जयपुर ग्रामीण। ठीक है, और 2 बार यानी 2 बार दहेदाबाद 2 बार आ रहा है, इसका मतलब दौसा और दूदू। ठीक है, और कितनी बार बोलेगी, 2 बार बोलेगी, तो इसका मतलब बहरो यानी अलवर आ गया, बोलेगी लाबर, याद रखना, इस तरीके से आप लोगों को याद रख लेना है। तो इसमें आपके 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन कौन से आएंगे, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली बहरोड, दौसा, खैरथल तेजार और अलवर। ये अपने जयपुर संभाग के अंदर 7 ज़िले आते हैं। अब हम एक एक ज़िले के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर की। ये जयपुर शहर है। ठीक है, अब इसमें उपखंडों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए, जयपुर को 4 उपखंडों में बांटा गया है। जयपुर, कालवाड़, आमेर और सांगानेर, ये 4 आपके उपखंड हैं यहाँ पर, किसके अंदर, जयपुर शहर ज़िला के अंदर। ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद अब आपको मैं थोड़ा सा जयपुर के बारे में डिटेल्स के साथ लेकर जाता हूँ कि जयपुर जो शहर ज़िला है उसमें कौन कौन सी तहसीलें आएंगी और कहाँ कहाँ तक का क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है। तो आपको पता है, ये मैंने अभी आपको बताए कि 4 उपखंडों के अंदर इसको बांटा गया है। जयपुर जो उपखंड है इसके अंदर जयपुर तहसील का नगर निगम यानी हेरिटेज सिटी आएगी, और ग्रेटर जो जयपुर है वो क्षेत्र भी इसके अंदर आएगा जयपुर उपखंड के अंदर। अगर हम कालवाड़ की बात करें तो तहसील कालवाड़ का नगर निगम जो ग्रेटर जयपुर है उसके आसपास का क्षेत्र है वो सब किस में आएगा, कालवाड़ उपखंड के अंदर। आमेर की अगर हम बात करें तो आमेर में भी क्या आएगा, तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग है। और सांगानेर के जो आसपास का क्षेत्र है वो सब किस में आएगा, जयपुर नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र के अंदर आएगा, यानी जयपुर शहर के अंदर आएगा। तो ये आप लोगों को ये क्षेत्र याद रखने हैं, किस उपखंड के अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं। क्लियर। चलिए सभी विद्यार्थी एक बार लाइक ठोक दीजिए यार प्लीज़। अब आते हैं हम जयपुर ग्रामीण। भाई जयपुर संभाग के अंदर 2 ज़िले हैं, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। अब हम जयपुर ग्रामीण के बारे में बात करेंगे कि जयपुर ग्रामीण के अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, उपखंड कितने हैं। याद रखना है आपको, 12 उपखंडों में इसको डिवाइड किया गया है। अब 12 उपखंडों के अंदर तहसील कौन कौन सी आती है, देखिए आप लोग, तहसील इसमें ये आएंगी, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर जयपुर उपखंड, सांगानेर और आमेर, इसमें तो ये वाला क्षेत्र आएगा। ठीक है ना, ये वाला नगर निगम के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, नगर निगम के आसपास के भाग को छोड़ करके शेष भाग जयपुर में आएगा, और कालवाड़ का नगर निगम क्षेत्र इसको भी छोड़ करके इसी में आएगा। सांगानेर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसमें भी सांगानेर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़ करके शेष इसमें आएगा ग्रामीण में, क्योंकि वो किस में चला गया, जयपुर शहर के अंदर चला गया। ठीक है, और आमेर के अंदर इसमें जो आमेर उपखंड है जयपुर ग्रामीण का, उसमें आएगा कि भाई जयपुर नगर निगम क्षेत्र जो हेरिटेज क्षेत्र है उसको छोड़ करके बाकी का क्षेत्र आमेर के उपखंड में आएगा। और जालसू भी किस में आ रहा है, आमेर में, क्योंकि शेष भाग तो हमारा जयपुर सिटी के अंदर चला गया ना। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे अंतर याद रखना है कि जो भाग जयपुर शहर जिला के अंदर चला गया है अब वो भाग नहीं आएगा, शेष बचा हुआ भाग जयपुर ग्रामीण में आ जाएगा। हम बात करते हैं अगर बस्सी उपखंड की, तो इसमें 2 तहसीलें आती हैं, एक तो बस्सी है और दूसरा तुंगा। चाकसू जो उपखंड है उसमें चाकसू तहसील और कोट खावदा। जंबा रामगढ़ उपखंड के अंदर जंबा रामगढ़ तहसील और आंधी तहसील 2 आती हैं। चौमू के अंदर चौमू तहसील है। उसके बाद फुलेरा मुकाम सांवरले क्षेत्र आता है। माधो राजपुरा की तहसील आती है। रामपुरा डाबड़ी तहसील आती है। किशनगढ़ रेनवाल तहसील है। जोबनेर तहसील है और शाहपुरा तहसील है। ठीक है ना, ये सारी की सारी तहसीलें ये किस में आएंगी भाई, ये अपने जयपुर ग्रामीण के अंदर आएंगी। हो गया, तो ये आप लोगों को ये इतना डाटा आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूदू ज़िले की बात करेंगे। तो दूदू ज़िला, और आपको याद रखना है दूदू ज़िला की अगर बात करें हम तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा ज़िला, क्षेत्रफल में सबसे छोटा ज़िला है कौन सा, दूदू। ठीक है ना, ठीक है ना,
छोटा है सबसे, बिल्कुल दूदू जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ठीक है, पहले कौन सा था? धौलपुर था भाई, पहले धौलपुर था पहले। अब कौन सा आ गया? दूदू आ गया। क्लियर। और क्षेत्रफल में बड़ा अगर पूछा जाए तो वो तो जैसलमेर है ही, जैसलमेर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, जैसलमेर पहले भी बड़ा था और आज भी बड़ा है। लेकिन छोटा कौन सा हो गया है? अब वर्तमान में दूदू जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा हो गया राजस्थान का। क्लियर। अब देखेंगे दूदू जिले के अंदर कौन कौन से उपखंड और तहसील आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये 3 अपने दूदू जिले के अंदर तहसील आती है, यानी उपखंड आते हैं। ये मान लीजिए मौजमाबाद, दूदू और फागी, ये जो 3 तहसील यानी 3 उपखंड हैं, ये आपके दूदू जिले के अंदर आते हैं। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, मौजमाबाद, दूदू और फागी। क्लियर। आगे देखते हैं। अब आपको दूदू जिले से संबंधित प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। दूदू जिले के अंदर 3 उपखंड आते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, मौजमाबाद, दूदू और फागी। दूदू जिले के अंदर 60 ग्राम पंचायतें शामिल हैं और 242 गांव शामिल हैं। इसकी जनसंख्या की बात करें तो 3,12,857, लगभग 3,12,857 गिनती की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बजट 2023 में दूदू को नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई है, तो ये आप लोगों को याद रखना, अच्छा फैक्ट है ये कि दूदू को नगर पालिका बनाने की घोषणा कौन से बजट में की गई है? 2023 के बजट में। दूसरी बात आपको याद रखनी है इसके बारे में, 17 मार्च 2023 को दूदू को जिला बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि भाई जितने भी ज़िले राजस्थान के 19 बने हैं, उनमें 19 ज़िलों की बात करें तो उन सब का जो घोषणा दिवस है वो 17 मार्च 2023 है, तो उसमें दूदू भी शामिल है। क्लियर। और मौजमाबाद, इंपॉर्टेंट है कि राजा मानसिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? मौजमाबाद में हुआ था। और भी सुनो मौजमाबाद से संबंधित फैक्ट, मौजमाबाद के अंदर भूतों की बावड़ी भी है भाई। कहाँ है? भूतों की बावड़ी मौजमाबाद में। दिगंबर जैन मंदिर भी कहाँ पर है? मौजमाबाद में। बामन परिवारों की हवेली, याद रखना है, बामन परिवारों की हवेली कहाँ पर है? मौजमाबाद में। और न्याय का चबूतरा अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये अपने दूदू जिले में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको 4 फैक्ट याद रखने हैं, भूतों की बावड़ी, दिगंबर जैन मंदिर, बामन परिवारों की हवेली और न्याय का चबूतरा। कहाँ पर है ये भाई? बिल्कुल याद रखना, मौजमाबाद यानी दूदू जिले के अंदर। क्लियर। चलिए एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब आते हैं हम खैरथल तिजारा। अगला जिला कौन सा है? खैरथल तिजारा। अब खैरथल तिजारा के अंदर उपखंड तो आते हैं हमारे 5। ठीक है, और तहसील कितनी आएंगी? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 अपनी तहसील आती है खैरथल तिजारा जिले में। और 5 उपखंड हैं। 5 उपखंड आप लोग देख सकते हैं, तिजारा, किशनगढ़वास, कोट कासिम, टप्पूकड़ा और मुंडावर। मुंडावर यानी मंडावर, ये अपने 5 तो उपखंड हैं। अगर तहसील की बात करें तो तिजारा, किशनगढ़वास और खैरथल, कोट कासिम, हरसोली, टप्पूकड़ा और मुंडावर, ये अपनी 7 क्या हैं? तहसील है भाई। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद अब हम खैरथल तिजारा से संबंधित फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन से फैक्ट हैं देखिए। तिजारा भित्ति चित्रों व अलाउद्दीन लोदी, ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं भैया, अलाउद्दीन लोदी है ये। ठीक है, अलाउद्दीन लोदी द्वारा बनवाए गए गुंबदों के लिए प्रसिद्ध है। पहला फैक्ट याद क्या है कि भाई जो भित्ति चित्र हैं उनके लिए प्रसिद्ध है एक तो तिजारा, और अलाउद्दीन लोदी के द्वारा यहाँ पर कुछ गुंबद भी बनवाए गए थे, उनके लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद अली बख्शी जो ख्याल है भाई, ख्याल का नाम क्या है? अली बख्शी ख्याल। तो उस अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक भी कहाँ के रहने वाले हैं? मुंडावर तहसील के रहने वाले हैं अली बख्शी नामक व्यक्ति, याद रखना है ये आप लोग। और ये किस जिले में आता है? खैरथल तिजारा में। कई बार आपसे पूछा जा सकता है, पिछली परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक अली बख्श का संबंध किस तहसील से यानी किस जिले से है? तो तहसील पूछा जाए तो मुंडावर है और जिला पूछा जाए तो खैरथल तिजारा। क्लियर। तिजारा का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए यानी मूल नाम क्या था तिजारा का, तो याद रखेंगे त्रिगत नगर। कौन सा है? त्रिगत नगर। यहाँ पर एक प्राचीन जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। ठीक है, जो 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभ स्वामी को समर्पित है। जैनों के 8वें तीर्थंकर कौन है? चंद्रप्रभु स्वामी। उसका एक जैन मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है, प्रसिद्ध भी है। कहाँ पर?
यहीं पर खैरतल तिजारा में। उसके बाद किशनगढ़ बांस पहले भरतपुर रियासत के अधीन था। देखो ये किशनगढ़ बांस जो है उपखंड, ये पहले एक रियासत थी, ठीक है ना, ये पहले एक क्या थी, एक ये स्थल जो था पहले ये भरतपुर रियासत के अंडर में आता था, लेकिन अब वर्तमान में किस में आ गया है, खैरथल तिजारा में आ गया है, याद रख लेना आप लोग। और संत दास का मंदिर, आपसे पूछा जाए संत दास का ये मंदिर है साथियों, बिल्कुल सेम यही मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट पे चेक करके। तो ये संत दास का मंदिर कहाँ पर है, हरसोली के अंदर है, और हरसोली किस पे पड़ता है, खैरथल तिजारा ज़िले के अंदर पड़ता है, हरसोली तहसील है वर्तमान में, ठीक है। तो ये फैक्ट आपके खैरथल तिजारा से संबंधित थे। अगला आपको जिला आता है कोटपुतली बहरोड। कौन सा है भाई, देखो कोटपुतली बहरोड, ये देख लो। कोटपुतली बहरोड के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर आपके 7 तो आते हैं उपखंड। कौन से आएंगे, 7 उपखंड हैं और 8 आपकी तहसीलें हैं। बहरोड के अंदर देखो बहरोड तहसील, बानसूर तहसील और नीमराणा और मांडन, ये अपने जो तहसील है ये नीमराणा उपखंड के अंदर है। उसके बाद नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पापटा, इन्हीं के नाम से उपखंड हैं और तहसील भी हैं। तो 8 आपकी तहसील हो गई किसमें, कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर। क्लियर। अब बात करते हैं हम कोटपुतली बहरोड से जुड़े हुए तथ्य कौन कौन से हैं, यहाँ के कुछ विशेष चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे ज़िले के अंदर आने वाली। आपसे पूछा जाए बहरोड पशु मेला यहाँ पर लगता है साथियों, कोटपुतली बहरोड जिले में बहरोड पशु मेला लगता है। जो मेला है वो मुर्रा भैंस की नस्ल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुर्रा भैंस की नस्ल पाई जाती है, यहाँ पर क्रय विक्रय किया जाता है इस मेले के अंदर। उसके बाद जखराना बकरी की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बहरोड से हुई है। जखराना बकरी की नस्ल है और इस जखराना बकरी की अगर आपसे मूल उत्पत्ति पूछी जाए तो वो बहरोड जिले से है। नीमराणा और बहरोड क्षेत्र साथियों स्लेटी पत्थर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। महाभारत कालीन विराटनगर भी बहरोड में अब शामिल। देखो पहले विराटनगर कहाँ आता था बताओ, पहले जयपुर में आता था। कहाँ आता था, जयपुर में, लेकिन अब वर्तमान में किस में आ गया, ये बहरोड जिले के अंदर आ गया। कोटपुतली बहरोड में चला गया, अब पहले जयपुर में था। अब आपको याद नहीं रहा विराटनगर कहाँ पर है, क्योंकि इसी विराटनगर के अंदर याद रखना पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। पांडवों का अज्ञातवास, ये आप लोग याद रखना, ठीक है ना। अज्ञातवास कहाँ बताया था, यहीं पर बताया था। विराट महाभारत से संबंधित है ये इसलिए। तो अज्ञातवास पांडवों ने विराटनगर में गुजारा था। तो ये विराटनगर वर्तमान में अब कोटपुतली बहरोड जिले में आता है, न कि जयपुर में। नीमू चना किसान आंदोलन जो साथियों हुआ था, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है, 1925 के अंदर हुआ था शायद, मुझे कन्फर्म डेट याद नहीं है, आप लोग देख लेना। नीमू चना जो किसान आंदोलन हत्याकांड था वो अपना कहाँ पर हुआ था, ये बानसूर तहसील के अंदर आता है, ठीक है। पहले आप लोग क्या पढ़ते थे, नीमू चना अलवर पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, अलवर। लेकिन अब वर्तमान में नीमू चना किस में आता है, कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर आता है। अलवर में नहीं आएगा, पहले आता था अलवर में, अब किस में आएगा, बानसूर तहसील पूछे तो और जिला पूछे तो कोटपुतली बहरोड। बताओ याद हो गया। ये नीमू चना गांव की शेल्फी है, आप लोग देख लेना। आगे बात करते हैं हम दौसा जिले। अब दौसा जिले के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब देखो आपने दौसा तो पुराना जिला है, तो इसके बारे में कुछ मोटे मोटे हम तथ्य देख लेते हैं। आवानेरी की जो चांद बावड़ी है, देखो ये एशिया की सबसे प्रसिद्ध बावड़ियों में शामिल है आवानेरी की चांद बावड़ी। और हरसद माता का मंदिर, हरसद माता का मंदिर कहाँ पर है, ये दौसा जिले में है। देखो हर्ष माता अलग है, हर्ष माता का मंदिर है सीकर के अंदर, लेकिन हरसद माता का मंदिर पूछा जाए तो ये दौसा जिले में है। ये थोड़ा सा अंतर याद रखना, ठीक है ना भाई। उसके बाद लाल सोट में बंजारों की छतरी और हेला ख्याल के प्रसिद्ध है। हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, ये दौसा का ही है, ठीक है ना। हेला ख्याल बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है, हेला ख्याल किस ज़िले से संबंधित है, तो ये दौसा ज़िले से है। और बंजारों की छतरी भी दौसा ज़िले में है। लाल सोट तहसील है साथियों दौसा ज़िले की, तो वहाँ पर बंजारों की छतरी बनी हुई है। उसके बाद आपसे पूछा जाए राणा सांगा का स्मारक, राणा सांगा का स्मारक भी कहाँ पर है, बसवा के अंदर है, ठीक है ना। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है भाई, चलो जल्दी बताओ कमेंट करके, राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है। मैं आपकी कमेंट पढ़ रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है ये आपको कमेंट में लिखनी है। आगे जब मैं और जिले बताऊँगा तो वहाँ पर राणा सांगा की छतरी का जिक्र करूँगा, आपको फिलहाल कमेंट में लिखना है। लेकिन आपको अब याद रखना है राणा सांगा का अगर आपसे स्मारक पूछा जाए, इसी को साथियों बोलते हैं चबूतरा,
क्या बोलते हैं इसको, चबूतरा भी कह सकते हैं, राणा सांगा का चबूतरा यानी स्मारक। ये कहाँ पर है, बसवा दौसा के अंदर। क्लियर। आपसे पूछा जाए लवान की दरिया, लवान की दरिया, लवान एक क्षेत्र है यहाँ पर, एक गांव का नाम है लवान, ठीक है ना। यहाँ की दरिया बहुत प्रसिद्ध है, दरी जो होती है दरी पट्टी, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप लोग देखिए ये ऐसी दरिया होती है लवान की। ये चांद बावड़ी है हमारी, ये राणा सांगा का चबूतरा है, ये दौसा का किला है, ठीक है, दौसा का किला, और मेहंदीपुर बालाजी का ये मंदिर, ये बिल्कुल बहुत फेमस है। किस में है, दौसा जिले के अंदर। ये मेहंदीपुर बालाजी तो मेरे बिल्कुल नज़दीक है। उसके बाद गेटोलाब, गेटोलाब में सुंदरदास जी का स्मारक है। आपसे पूछा जाए सुंदरदास जी का, संत सुंदरदास जी का स्मारक कहाँ पर है, गेटोलाब गांव के अंदर। ये गांव का नाम है, दौसा जिले में आता है गेटोलाब, याद रखना, ठीक है ना। अब देखेंगे, अब हम बात करेंगे अलवर ज़िले की। अलवर ज़िले के अंदर कौन कौन सी उपखंड शामिल है, थोड़ा सा हम अलवर के बारे में बात करेंगे। तो अलवर गोविंदगढ़, रैणी, लक्ष्मणगढ़, मालाखेड़ा, राजगढ़, थानागाजी और कठुमर। तो ये आप लोगों को याद रखना 8 उपखंड शामिल है किसके अंदर, अलवर ज़िले के अंदर। क्लियर। आगे बात करते हैं, अब हम अलवर से संबंधित फैक्ट की बात करेंगे। अलवर ज़िले के अंदर सबसे फेमस है सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है, अलवर ज़िले के अंदर। नारायणी माता का मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है, राजगढ़ के अंदर, राजगढ़ तहसील है अलवर ज़िले की। सिलीसेड झील अगर आपसे पूछी जाए तो ये भी कहाँ पर है, अलवर ज़िले में। और सिलीसेड झील को ही साथियों राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहते हैं, तो यो याद रखना है आपको, सिलीसेड झील को कहते हैं राजस्थान का नंदन कानन, और ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में आती है। आपसे पूछा जाए कि भाई लाल पत्थरों की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध थानागाजी क्षेत्र है। थानागाजी जो अपना तहसील है, ठीक है, ये अपना ये जो क्षेत्र है ये लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, और ये अलवर ज़िले में आता है। आपसे पूछा जाए रूपारेल नदी का उद्गम स्थल, रूपारेल नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ से है, थानागाजी से है। कहाँ से है, थानागाजी से है। तो देखिए ये नारायणी माता का मंदिर है राजगढ़ में अलवर के अंदर, और ये अपनी क्या है, सिलीसेड झील है। ये अपनी क्या है, सिलीसेड झील है ये, ठीक है, जिसको राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरे आज जयपुर संभाग के बारे में बात की। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना अमूल्य टाइम दे करके इस वीडियो को वॉच किया। आप सभी विद्यार्थी खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर दें, वहाँ पर आप लोगों के लिए ये पीपीटी आपको डलवा दूंगा मैं, चिंता मत कीजिए, और फ्री कोर्स नोट्स के अंदर डलवा दूंगा। आप लोग सबसे पहले इसको डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वीडियो के अंदर, और आपके लिए रजिस्टर करना है डाउनलोड करके। रजिस्टर में अपना डिटेल्स भरना है, और जिसके पास रजिस्टर ऑलरेडी है कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ पर फ्री डॉक्यूमेंट के अंदर आपको इसमें नोट्स वगैरह आपको जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसकी पीपीटी आपको जोड़ दी जाएगी, और यूट्यूब का ऑप्शन भी वहाँ पर आपको मिलेगा, तो वहाँ पे भी आपको ये वीडियो अवेलेबल मैं करवा दूँगा, और चाहे तो आप लोग क्लास यहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है भाई। और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें आप लोग, टेलीग्राम बहुत बेस्ट है, मैं डायरेक्टली टेलीग्राम पर डालता हूँ वैसे PDF को, तो ये आप लोग कर लें और रेगुलर क्लास के साथ जोड़ते रहें, ठीक है ना, बिल्कुल। और आगे हम कल पढ़ेंगे जोधपुर के बारे में, जोधपुर संभाग के बारे में हम चर्चा करेंगे, पूरा हर ज़िले के बारे में फैक्ट पढ़ेंगे। तो आप सभी को ये क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। बाकी की क्लास में जल्दी ही लेने वाला हूँ 13 तारीख से, चिंता मत कीजिए। धन्यवाद।